हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RK GK के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में संविधान के ऐसे क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं और आपको इन क्वेश्चनों का पता होने पर भी आप एग्जाम में इन क्वेश्चनों को गलत कर देते हो, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है। संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस भारत में हर वर्ष बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर ए का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया। भारत में संविधान को कब अपनाया गया था। तो भारत में संविधान को कब अपनाया गया था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान को अपनाया गया था। अधिकतर बच्चे इसका जवाब जो लगाते हैं 26 जनवरी 1947 लगाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि 26 जनवरी 1947 को हमारा गणतंत्र दिवस बनाया जाता है, तो इसीलिए 26 जनवरी 1947 सही होगा, बल्कि वो गलत हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, बार बार इन क्वेश्चनों को भूल जाते हैं, तो आज हम इस वीडियो में सारे ऐसे ही क्वेश्चन लिए हैं जिनको आप बार बार भूल जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था। संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था। तो संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था, तो संपूर्ण जो संविधान हमारा लागू हुआ था वह कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो किसको भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, आपका ही जवाब हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। तो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो संविधान का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। सब्सक्राइब करने में क्या आपके पैसे जाते हैं, तो जल्दी से जल्दी वो लाल सा जो बटन है उसे दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है, जब संविधान लागू हुआ था तब उस समय उसके कितने भाग थे। तब संविधान के कितने भाग थे। तो जब संविधान लागू हुआ था तो कितने भाग थे, तो जब उसमें 22 भाग थे। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, संविधान लागू होने के समय संविधान में कितने भाग थे, तो 22 भाग संविधान में थे। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं। वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं, तो वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं, तो वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं और जिस टाइम संविधान लागू हुआ था उस टाइम उसमें 22 भाग थे। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो वह कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी, संविधान की पहली बैठक हुई थी। अधिकतर इसके बच्चे जो जवाब लगाते हैं वह अधिकतर बच्चे ए लगाते हैं 15 अगस्त को और बी भी लगा देते हैं 26 नवंबर 1949 को। मगर जो आपको इनमें से विकल्प सही नहीं चमकता वही विकल्प सही होता है, क्योंकि इसमें तीनों विकल्प ऐसे दिए हैं जिनको अधिकतर बच्चे लगाते हैं और विकल्प सी के बारे में सोचते तक नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था। संविधान का स्थायी सदस्य किसको चुना गया था। तो संविधान का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का स्थायी सदस्य चुना गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया। तो फिर जब संविधान का स्थायी सदस्य तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, तो अस्थायी सदस्य किसे चुना गया, तो किसको चुना गया, तो आपका सही जवाब होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कितने दिनों का समय लगा था। हमें अपने संविधान को बनाने में कितने दिनों का समय लगा था। तो कितने दिनों का समय लगा था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का हमें संविधान बनाने में समय लगा था। आपका अगला क्वेश्चन है,
आपका क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। या संविधान सभा की अंतिम बैठक का नियोजन कब हुआ था। तो कब हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। तो 24 जनवरी 1950 ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो कब हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। और अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 कि संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को संविधान में किसे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। राष्ट्रगान, चलो राष्ट्रीय ध्वज को तो 22 अगस्त 1947 को अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय गान किसे, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को क्या अपनाया, कब अपनाया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। आपका अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कब चुना गया था। तो कब चुना गया था। तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है। सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो किस देश का है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत देश का। भारत देश का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किस नाम से जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है। तो मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और आपका अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था। तो प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 को। 1952 को संविधान में प्रथम आम चुनाव आयोजित किया गया था। तो आपको हमने टेस्ट के रूप में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। अगर आप इन 2 क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर लिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में क्या आपके पैसे जाते हैं। तो जल्दी से वो लाल सा बटन जो है उसे दबाकर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए।